बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जहां सत्ता पक्ष इसे भावुक पल बता रहा है, तो वहीं विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार के इस्तीफा देने को आरजेडी के सांसद मनोज झा ने बेईमानी करार देते हुए सवाल किया है कि क्या नीतीश कुमार का कार्यकाल आज ही समाप्त होना था? अगर कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होना था, तो फिर 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे का क्या मतलब था? यह सरासर बेईमानी है। क्या कुछ बोले हैं मनोज झा, सुनते हैं। बिहार में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद बीजेपी विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब सम्राट चौधरी 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस घटनाक्रम के साथ बिहार में नीतीश कुमार युग का अंत हो गया है, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एनडीए के कई नेता इस क्षण को भावुक पल बता रहे हैं। एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने इस राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा, और ये कहीं न कहीं एक भावुक क्षण भी है हम सब के लिए। 2 दशक से ज्यादा जिनके नेतृत्व का लाभ बिहारियों को मिला, आज जब वो अपने नए पड़ाव की ओर, केंद्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां उन्हें ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं, तो यकीनन उन्हीं के मार्गदर्शन पर बिहार का नया नेतृत्व, हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी, ये विश्वास दिलाता हूं। इस पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो महात्मा गांधी की जान लेने वालों की विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के लिए बापू का नाम लिया जाता था, लेकिन अब वो बीजेपी को मौका दे रहे हैं। तो इस्तीफा दे रहे हैं, तो जो महात्मा गांधी के जो लोग हत्यारे हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं, उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने को आरजेडी सांसद मनोज झा ने बेईमानी करार देते हुए सवाल किया कि क्या नीतीश कुमार का कार्यकाल आज ही समाप्त होना था? अगर कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म होना था, तो 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे का क्या मतलब था? ये सरासर बेईमानी है। कार्यकाल आज समाप्त होना था क्या? मेरा सवाल इससे, अगर कार्यकाल 26 के अप्रैल को खत्म होना था, तो उस स्लोगन का मतलब क्या था? 25 से 30 फिर से नीतीश। ये तो बेईमानी है ना, घोर बेईमानी है। और जो कोई भी कुछ बनेगा इसके बाद, वो मैंडेटेड चीफ मिनिस्टर तो नहीं होगा, वो पिक्ड अप होगा, नामित होगा गुजरात के 2 वरिष्ठ नेताओं की मर्जी से। और बिहार के ऊपर वो नामित व्यक्ति गुजरात की प्राथमिकताओं के आधार पर, दिल्ली दरबार की प्राथमिकताओं के आधार पर अपनी कार्यशैली विकसित करेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से बीजेपी को बिहार में सीएम पद पर अपना व्यक्ति बिठाने का मौका तो मिल गया, लेकिन बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई, क्योंकि विपक्ष ने अपने हमले और तेज कर दिए और एक बार फिर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि बीजेपी जिसके सहारे राज्य में घुसती है, जिसके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ती है, आखिर में उसी को साइड कर देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।